नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनू राय और आप देख रहे हैं आज की 20 सबसे बड़ी खबरें। तमिलनाडु में दलपति विजय का शासन शुरू। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के ठीक अगले दिन सी जोसेफ विजय ने पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। विजय ने स्पष्ट किया कि उनकी राजनीति कोई प्रतिशोध की नहीं होगी बल्कि समन्वय की होगी। उन्होंने सचिवालय में मंत्रियों के साथ अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट मीटिंग भी की। 200 यूनिट मुफ्त बिजली फ्री का आदेश लागू किया गया है। विजय कैबिनेट के पहले फैसले के बाद आज से तमिलनाडु के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी गई है। ऊर्जा विभाग ने इसके लिए एक आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे राज्य के करीब 1.5 करोड़ परिवारों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तीसरी खबर है सिंधु जल संधि पर भारत के कड़े रुख को लेकर। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ दशकों पुराने सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल स्थगित रखने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार का तर्क है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही आतंकी गतिविधियों और जल वितरण में सहयोग की कमी के कारण इस संधि की शर्तों पर पुनर्विचार करना अनिवार्य हो गया है। चौथी खबर पीएम मोदी का सोमनाथ में भव्य महापूजन आयोजन को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने पर वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने मंदिर के शिखर पर पुष्प की वर्षा की। पीएम ने इस अवसर पर राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर जोर दिया। अगली खबर है अर्थव्यवस्था को लेकर। अर्थव्यवस्था पर संकट, पीएम मोदी ने सोना न खरीदने की अपील। बढ़ते व्यापार घाटे और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच पीएम मोदी ने देशवासियों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को बचाने के लिए विदेशी आयात कम करना होगा ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सके। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $126 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। भारत जो अपने तेल जरूरतों का 85% आयात करता है, इसके कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द ही भारी बढ़ोतरी का सामना कर सकता है। अगली खबर है शेयर बाजार को लेकर। शेयर बाजार में हाहाकार, निवेशकों के डूबे करोड़ों रुपए। वैश्विक तनाव और तेल की बढ़ती कीमतों के चलते आज सेंसेक्स 1312 अंकों की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी भी 400 अंकों से ज्यादा फिसल गया। FLNS ने आज भारतीय बाजार की रिकॉर्ड बिकवाली की है, जिससे निवेशकों में डर का माहौल है। अगली खबर है रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर दर्ज किया गया। अमेरिकी डॉलर की मजबूती और विदेशी मुद्रा के बाहर जाने के कारण आज भारतीय रुपया 94.90 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। एक ही दिन में रुपए में 139 पैसे की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे विदेशों में आने वाला सामान और विदेशी यात्रा महंगा होना तय है। अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया AI चैटबुक सुसहाय। CGI ने आज भारतीय न्यायपालिका में क्रांति लाते हुए वन केस वन डेटा पहल के साथ सुसहाय AI चैट बॉक्स लॉन्च किया। यह चैट बॉक्स आम नागरिकों की उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में कानूनी सलाह और केस स्टेटस की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। अगली खबर है क्रूज शिप पर हंता वायरस का नया खौफ। एक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शिप पर हंता वायरस के मामले सामने आने के बाद दुनिया भर में बंदरगाहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। शिप पर सवार 2 भारतीय सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सघन निगरानी की निर्देश दे चुके हैं। अगली खबर है नेशनल टेक्नोलॉजी को लेकर। नेशनल टेक्नोलॉजी पर डिजिटल इंडिया का नया विजन। आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। सरकार ने इस अवसर पर घोषणा की कि मनरेगा की जगह अब विकसित भारत गारंटी एक्ट लागू होगा, जो पूरी तरह से डिजिटल मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर आधारित होगा। अगली खबर है पश्चिम बंगाल में जनगणना की तैयारी को लेकर। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने राज्य में तत्काल प्रभाव से जनगणना यानी सेंसस प्रक्रिया शुरू करने की प्रस्ताव पास किया है। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा को लेकर BSF को अतिरिक्त जमीन हस्तांतरण करने के फैसले पर भी मुहर लगा दी गई। अगली खबर है ममता बनर्जी का SIR रोबोट पर बड़ा आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों
को चुनौती देते हुए दावा किया है कि एसआईआर ने वोटिंग पैटर्न को प्रभावित किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर आरोप पर सुनवाई के लिए नई याचिका स्वीकार कर ली है। इलाहाबाद कोर्ट का ऐतिहासिक निर्देश। क्रिमिनल केसों में हो रही देरी को देखते हुए इलाहाबाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जांच प्रक्रिया में एआई और आधुनिक फॉरेंसिक लैब का उपयोग अनिवार्य करने का निर्देश दिया है ताकि न्याय मिलने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। शंघाई में भारत की बेटियों का गोल्ड पर निशाना। आर्चरी वर्ल्ड कप में दीपिका कुमारी, अंकिता भाकत और 17 साल की कुमकुम महोद की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चीन को उनके घर में ही हराकर गोल्ड मेडल जीता। भारत की इस जीत ने 5 साल बाद महिलाओं की रिकर्व टीम को विश्व पटल पर नंबर 1 बनाया है। अगली खबर गांधीनगर से, जहां एशियाई वेंटिलेशन चैंपियनशिप को लेकर के है। भारत 44 साल बाद एशियाई वेंटिलेशन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। गांधीनगर में आयोजित इस मेगा इवेंट में एशिया के दिग्गज वेंटिलेशन हिस्सा ले रहे हैं, जहां भारतीय खिलाड़ियों से रिकॉर्ड मेडल जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। आईसीसी रैंकिंग में टीम इंडिया की बादशाहत बरकरार। आईसीसी द्वारा जारी ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम नंबर 1 पायदान पर मजबूती से टिकी हुई है। हालांकि रैंकिंग अंकों में थोड़ी गिरावट देखने को जरूर मिली है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका अब भी भारत से काफी पीछे हैं। आईपीएल में भुवनेश्वर कुमार की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। आईपीएल 2026 के एक रोमांचक मुकाबले में आरबीसी ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया। इस मैच में भुवनेश्वर कुमार के स्पेल ने क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया, जिसके बाद दिग्गज खिलाड़ियों ने उन्हें दोबारा टीम इंडिया में ब्लू जर्सी में देखने की मांग शुरू कर दी है। अगली खबर है भारतीय मुक्केबाजों का एशियन चैंपियनशिप में दबदबा। एशियन अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सेमीफाइनल मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज करते हुए 6 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए हैं। भारत को इस बॉक्सिंग में कम से कम 4 गोल्ड मेडल मिलने की पूरी संभावना। अंतिम खबर है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से, जहां सुचित्रा वर्सेस त्रिशा विवाद तुल पकड़ रहा है। मशहूर सिंगर सुचित्रा ने अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन के निजी जीवन और विजय के साथ उनके कथित संबंधों पर तीखे सवाल उठाए हैं। वहीं शपथ ग्रहण के दौरान त्रिशा का भावुक होना सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये थी आज की 20 बड़ी खबरें जिन्होंने आज दिन भर जाते जाते आज का सबसे बड़ा सवाल आपके लिए छोड़ जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीति में निजी नैतिकता के बजाय जीवन काम को जाते जाते आज का सबसे बड़ा सवाल आपके लिए छोड़ जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीति में निजी नैतिकता के बजाय केवल काम को तवज्जो देनी चाहिए, जैसा कि हमने विजय और त्रिशा के मामले में देखा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। पल पल की अपडेट्स के लिए फॉलो करें तहलका इंडिया न्यूज़।